बिना शरणागति और अनन्य भक्ति के न माया निवृत्ति होगी न भगवत प्राप्ति होगी। ये तमाम जन्मों के सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। किसी का पूर्व जन्म का साधन इतना बलवान था कि 0.1% की कमी रह गई थी कंप्लीट सरेंडर में, और वो इस जन्म में आया। आने के बाद जैसे तुलसीदास की बीबी ने डांटा, सूरदास को बेश्या ने डांटा और महापुरुष हो गए। तो ऐसे उदाहरणों से ये भ्रम में मत पड़ना कि बिना साधना के उनको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। बिना अधिकारी हुए अवतार काल में भगवान या महापुरुष से कोई मोहित नहीं हो सकता। देखो, एक सिद्धांत नोट कर लो अनंत काल को, कि एक जैसे चुंबक होता है, वो लोहे को खींचता है, लेकिन शर्त यह है कि वो लोहा क्लीन लोहा हो, उसमें मिलावट न हो। जितनी अधिक मिलावट होगी उतने ही वो दूर रहेगा, खींचेगा नहीं। ऐसे ही शुद्ध भगवान और शुद्ध महापुरुष, ये दोनों चुंबक हैं। इनको देखकर, इनका स्पर्श करके वही खींचेगा जिसका अंतःकरण अधिक शुद्ध होगा, और जिसका पूर्ण शुद्ध होगा वो इमीडिएटली भगवत प्राप्ति कर लेगा। काम खत्म। तो रत्नमाला बलि की लड़की है। जब वामन का अवतार हुआ था और भगवान वामन गए थे 3 पग पृथ्वी मांगने, बलि भी महापुरुष था, प्रहलाद महापुरुष, हिरण्यकशिपु महापुरुष, प्रहलाद के बेटे विरोचन महापुरुष, विरोचन के बेटे बलि भी महापुरुष, और बलि की बिटिया रत्नमाला भी महापुरुष। ऐसा भगवत प्राप्ति कर चुके थे पहले। कुछ संस्कारों के कारण किसी को राक्षस योनि में जन्म हो गया, किसी का कहीं हो गया, किसी का कहीं हो गया, तो उसने जब देखा बलि के यज्ञ में वामन भगवान को तो मोहित हो गई। भगवान को देखकर मोहित कौन होगा, बस समझ लो। भगवान को देखकर मोहित होना ये केवल महापुरुष कर सकता है, और बाकी लोग मोहित नहीं होंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। तो रत्नमाला वामन भगवान को देखकर मोहित हो गई और देखती रही आंखों से आंसू। ये मेरा बेटा बनता और मैं अपना स्तन पिलाती इसको, कितना सुख मिलता मुझे। ये कल्पना कर रही है मन से, और मन ही मन वर मांग रही है। बाहर से उसने वर नहीं मांगा वामन भगवान से, मन ही मन से मांगा। और भगवान ने भी बाहर से वर नहीं दिया, उसको अंदरे अंदर वर दे दिया। ठीक है, कृष्णावतार में आना। ये सब प्राइवेट काम हुआ है। उसने प्राइवेट मांगा, वामन भगवान ने प्राइवेट दिया, और वो उसी योनि में आई, राक्षस योनि में, कंस के यहाँ। एक बात नोट किया आप लोगों ने, 1000 बार सुना होगा।
पूतना को कंस ने भेजा, सब बच्चों को खा जा जितने ब्रज में हो। उसी में वो भी होगा, हमको मारने वाला भी। सबको खा जाना, एक बच्चे को नहीं छोड़ना। तो क्या कारण है कि पूतना सबसे पहले श्री कृष्ण के पास गई? अरे पहले और हजारों बच्चों को खा जाती, ऐसा नहीं किया उसने। ये भगवान और महापुरुष मिलके जो नाटक करते हैं वो आपस में उनकी मिली भगत है कि भगवान उसके अंदर बैठ कर कहते हैं, पूतना सीधे मेरे पास आना और किसी बच्चों को मत खाना, खबरदार, वो सब हमारे सखा है और उनको तू खा सकती है, लेकिन हमको तू नहीं खाएगी, मैं खाऊंगा तुझको और तुझको अपने लोग भेजूंगा। मैंने तुझको वर दिया था ना। ये सब प्राइवेट बात, ये भागवत पढ़ने सुनने वाले पंडित और आप लोग नहीं समझ सकते। सीधे श्री कृष्ण के पास पहली बार गई और उन्हीं को उठाया और वो विभोर हो रही देख करके श्री कृष्ण को, उनके स्पर्श को पा करके। आप लोगों ने एक बात और नोट किया? नहीं किया? जब मरी है पूतना, 12 कोस लंबी गिरी। 12 कोस माने 24 मील लंबी हो करके गिरी और 24 मील के पेड़ सब गिर गए उसके वेट से। और फिर उसको काट काट के जलाया है ब्रजवासियों ने, तो उसके शरीर से खुशबू निकली। राक्षसी के शरीर से खुशबू? अरे आप लोगों के शरीर से खुशबू नहीं निकलती, राक्षसी के शरीर से कैसे निकली खुशबू? वो महापुरुष थी। जब श्री कृष्ण का आलिंगन किया उसने, वक्षस्थल में लगाया, तो उसका शरीर दिव्य हो गया, आनंद विभोर हो गई, आज मेरी कामना पूरी हो गई। लेकिन मैं ऐसे रूप में रहूंगी तो ये मुझे मारेंगे नहीं, तो मैं अब असली अपने रूप में जाती हूँ। तब वो इतनी लंबी बनी है, आकाश तक ऊंची, लंबी चौड़ी, 12 कोस की। तब भगवान ने उसको मारा। तो ये सब महापुरुषों की और भगवान की प्राइवेट बातें हैं, उसको वही लोग जानते हैं। भगवत रसिक रसिक की बातें और कोई नहीं जान सकता, रसिक बिना को समझ सके ना। तो इसलिए आप लोग हमेशा समझे रहिएगा, कृपालु का सिद्धांत, रो कर आंसू बहाना होगा, अंतःकरण शुद्धि करनी होगी, तब गुरु अंतःकरण को दिव्य करके फिर दिव्य प्रेम आदि देगा, तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ऐसे धोखे में न रहिएगा। पूतना को कर दिया और अजामिल, ऐसे अजामिल को कैसे कैसे कर दिया। अजामिल जो है वो, उसने जब ये देखा सुना शास्त्रार्थ, यमराज के सर्वेंट और वैकुंठ के सर्वेंट दोनों में जो शास्त्रार्थ हुआ और उसने सुना, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा नहीं भागवत? अरे पढ़ने वाले नहीं समझते तो आप क्या समझेंगे भला? यमराज ने अपने दूतों से कहा था कि जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चनो स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। तो अजामिल ने जब ये लेक्चर सुना उन दोनों का,
तो जमराज ने कहा कि चेतश्च न स्मरति, अगर उसका मन भगवान का स्मरण न करे मरते समय तो उसको मत लाना। तो इसने कहा भगवान का स्मरण किया था, इसने तो बेटे का स्मरण किया था अजामिल ने, इसीलिए ले नहीं गए विष्णु दूत। अरे जब विष्णु दूतों ने मार के भगा दिया जमदूतों को, तो ले क्यों नहीं गए फिर ना? और ये लेक्चर दोनों का सुना अजामिल ने, मरा वरा नहीं। फिर क्या हुआ? उसने निश्चय किया, इति जातसु निर्वेदा, वैराग्य हो गया उसको संसार से, मन से अब हुआ। और उसने निश्चय किया, धास्ये मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी। अब नवधा भक्ति से, कीर्तन आदि भक्ति से, धास्ये मनो भगवती, मन को भगवान में सरेंडर करूंगा। अब मैं समझ गया भगवान की इंपॉर्टेंस क्या है। और फिर गया हरिद्वार और वहां भक्ति किया, और भक्ति करने के बाद जब पूर्ण भक्ति हो गई तब फिर विमान आया, अहैमं विमानमारुह्य यजौ यत्र श्रियः पति, भागवत कहती है। फिर जहां भगवान का लोक है वहां विमान पर बैठकर गया। अब ये कोई नहीं बताएगा आपको ये रहस्य, सब यही बताएंगे बेटे का नाम लिया है, भगवान का लोक मिल गया। अरे भगवान तो साफ साफ कह रहे हैं, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, मेरा स्मरण करते हुए अगर शरीर छोड़ोगे तब मेरे लोक को आओगे। मन ही तो बंधन और मोक्ष का कारण है, बिना मन का अर्पण किए लक्ष्य कैसे मिलेगा? इसलिए पूतना हो चाहे कोई हो, चाहे कुछ लिखा हो कहीं, उसका रहस्य आज समझते ये बात अलग है, लेकिन बिना भक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इस स्वर्ण अक्षरों में लिख लो और अभ्यास करो।